ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। मन को अगर मतवाला बनाना है, मस्त बनाना है, तो भगवान के नाम का प्याला पीना पड़ेगा। आजकल लोग बाहरी नशे को करके मन को मस्त करते हैं, तो वो मन क्षणिक मस्त होता है, वो भी वास्तविक मस्ती नहीं है। इसलिए मन को मस्त करने का तरीका है जो मस्ती कभी उतरेगी ही नहीं। दिन दिन बढ़त सवाय, वो मस्ती बढ़ती ही चली जाएगी। और उस मस्ती की विधि सद्गुरु महापुरुष बताते हैं। इसलिए बाहरी नशा से प्रत्येक जीव को दूरी बनाना चाहिए, तभी वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। एक स्टेशन मास्टर थे, प्रतिदिन वो शराब पिया करते थे। तो जब शराब इतना पिए कि नशा भरपूर हो जाए, फिर दोबारा पिए, फिर नशा भरपूर हो जाए, तब जब तिबारा पी लें, उसके बाद ठेगत ठेगत चलें। स्टेशन के बगल में जो खंभे होते हैं, वो खंभा गिनते थे, तो 10 खंभा के बाद 11वें खंभा पर उसी के सामने उनका सरकारी आवास रेलवे का मिला हुआ था। प्रतिदिन का उनका यह नियम था। आदत से लाचार थे। बहुत से लोग पीते हैं, छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन आदत से लाचार हैं। जब वो समय आएगा, पीने लगेंगे। पूरे जीवन को नशा में बर्बाद कर देते हैं, सो के बर्बाद कर देते हैं, नशा में बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य शरीर का जो वास्तविक आनंद है वो मिल ही नहीं पाता। पच पच मरिहो बैल की नाही, सोई रहो उठी खायो भजन बिन बावरो। मन सब करना चाहता है, बार बार जन्मा मरा पच पच के भजन के बिना, लेकिन भजन नहीं करना चाहता है। तो एक दिन नशा चढ़ गया तो अपना वहीं 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पहुंचे तो देखे घर आ गया। पत्नी उनसे तंग आ गई थी। उनकी पत्नी, माताएं जो होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा नशा कम है उनमें। आजकल तो फैशनेबल हो गया है, बहुत सी महिलाएं भी नशा का सेवन करने लगी, लेकिन न महिलाओं को नशा करना चाहिए न पुरुषों का। ये मनुष्य शरीर नशा करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि भगवान के भजन चिंतन का नशा करना है, अच्छी आदत का नशा करना है, आगे बढ़ने का नशा करना है, पढ़ने का नशा करना है, इसके लिए मिला हुआ है। तो सोची आज लाठी से मारेंगे, झाड़ू से उनको, रोज तंग आ गई हूँ। तो झाड़ू निकाल के रखी बढ़िया से। जैसे ही आए, दरवाजा ऐसे खटखटाए, दरवाजा खोली, बस 4-5 झाड़ू मारी।
तो इसको थोड़ा नशा फटा, सोचा लगता है कोनो दूसरे के घर में घुस गए का आज। फिर गया स्टेशन, फिर वहां से 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा, 10वां खंभा पर गया, फिर औरतिया 4 झाड़ू मारी। फिर सोचा लगता है सरवा आज नशा तनी ज्यादा चढ़ गया है, दूसरे के घर में घुस जा रहे हैं। फिर स्टेशन गया, फिर झाड़ू खाया। तो इसका एक दोस्त पीछे में खड़ा था उधर स्टेशन पर। वो देख रहा था कि आज स्टेशन मास्टर साहब जो हैं ये 3 बार जा रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, लगता है नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया है, पकड़ के इनको चलते हैं, छोड़ाते हैं। जानता था कि पीते हैं। कहा चलिए सर हम आपको पहुंचा देते हैं। आगे आगे वो, पीछे पीछे वो पकड़ लिया और गया। घर खोला तो पत्नी सोची कि वह होगा फिर मारेंगे, और झाड़ू निकाली, लगी मारने। तब पीछे से स्टेशन मास्टर साहब बोले, और बहन जी मारो इसको, और बहन जी मारो, सरवा हमको दूसरे के घर में इला के घुसा रहा। अपन पत्नी को बहन जी बोलने लगे स्टेशन मास्टर। तो सज्जनों, आदमी नशे की हालत में कुछ भी कर बैठता है। कौन माँ है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कौन समाज में क्या है नहीं है, किससे कैसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, सारी गलती जब होती है इंसान से तो नशे की हालत में। इसलिए तमाम क्राइम जो बढ़ रहे हैं इसका कारण है नशा। लोगों की आयु जो घट रही है इसका कारण है नशा। बच्चे तमाम स्टूडेंट कर रहे हैं वाहनों से, इसका कारण है नशा। तो इसलिए मनुष्य को, इंसान को, युवा को नशा से दूरी बनाना चाहिए और हमेशा अच्छी आदतों का नशा करें। राम राम ओम ओम जपने का नशा करें तो आप जो चाहेंगे, जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भगवान सब मनोकामना आपकी पूर्ति करते हुए अपना निज धाम भी, अपना चरण भी आपको प्रदान करेंगे। इसलिए पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। पंडित ज्ञानी पीवे न जाने, झूठ बजावत गाला, मन मोर भयो मतवाला। तो मतवाला मन को बनाने की विधि सद्गुरु बताते हैं। इसलिए संत महात्माओं का सम्मान इज्जत करते हुए उनके शरण में जाकर के हमेशा ज्ञान की बात, ध्यान की बात, गीता रामचरितमानस की बात सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, जिससे कि आप वास्तविक नशा करने लगें और बाहरी नशे जो भी हैं आपका छूट जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।